आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास मनोरमा का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। इसके पहले भाग में हमने जाना मनोरमा 13 साल की एक युवती है और उसके पिता उसके लिए घर पे पढ़ाने के लिए ही एक अध्यापक की व्यवस्था करते हैं। ये अध्यापक और कोई नहीं, मुंशी वज्रधर के बेटे चक्रधर थे। पढ़ाने में बहुत ही कुशल थे और इन्होंने एमए पास की हुई थी, वो भी पिता से बिना सहायता लिए हुए। एक कन्या अहल्या के साथ ही चक्रधर की शादी की बातचीत चल रही थी। चक्रधर उस कन्या के पिता के साथ में आगरा जाता है उस कन्या से भेंट करने के लिए। लेकिन जब वो आगरा पहुंचता है तो वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों में एक मतभेद के कारण कुछ दंगा फसाद होने की आशंका थी, जिसे चक्रधर अपनी सूझबूझ से सुलझा देता है। ये देखकर वो कन्या अहल्या और उसकी माता चक्रधर से काफ़ी प्रभावित होती हैं और अहल्या की माता तो उसे मन ही मन अपना दामाद भी स्वीकार कर लेती हैं। उधर दूसरी तरफ चक्रधर के पिता वज्रधर एक रानी के यहाँ पे तहसीलदार नियुक्त हो जाते हैं। वो रानी के काफ़ी खास भी बन जाते हैं और उस रानी के जो देवर थे राजा विशाल सिंह, उनके भी काफ़ी खास हो जाते हैं। राजा विशाल सिंह की कई पत्नियां थीं और उन पत्नियों में आपस में नहीं बनती थी, जिसकी वजह से उनके घर में आए दिन कलह कलेश हुआ रहता था। राजा साहब इस बात से बहुत परेशान थे और उन्हें इस बात को सुलझाने का कोई तरीका नहीं मिलता था। यूँ तो उनके जीवन में हर प्रकार की शांति थी, लेकिन सिर्फ एक यही चीज़ थी जो उनके वश में न थी और इसी वजह से वो आए दिन परेशान रहते थे। एक दिन जब कृष्णाष्टमी को मनाया जा रहा था तो उनकी पत्नियों में आपस में झगड़ा हुआ और उनकी जो प्रिय पत्नी थी रोहिणी, वो घर से नाराज़ होकर निकल गई। वहीं दूसरी ओर जब वज्रधर ने ये देखा तो वो रानी साहिबा को ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे गए और उन्हें मनाकर घर चलने के लिए बोले। आइए जानते हैं कि क्या रानी साहिबा उनके साथ में घर लौट पड़ेंगी। क्या उनके इस कलह का सुलटारा हो पाएगा? क्या सारी रानियां एक साथ मिलकर रह पाएंगी? आगे इस कहानी में क्या होता है और ये कहानी किस तरीके के मोड़ लेती है, आइए इसके दूसरे भाग से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये दूसरा भाग भी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही एक कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा ज़रूर कि कहानी आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए जल्दी से इसके दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। जब दोनों आदमी घर पहुंचे तो विशाल सिंह अभी तक वहां मूर्तिवत खड़े थे। मेहरी भी खड़ी थी। भक्तजन अपना अपना काम छोड़कर लालटेन की ओर ताक रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। रोहिणी ने दहलीज में कदम रखा, मगर ठाकुर साहब ने उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। जब वो अंदर चली गई तो उन्होंने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तो समझता था कि किसी तरह नहीं आएगी, मगर आप खींच ही लाए। क्या बहुत बिगड़ती थी? चक्रधर ने कहा, आपको कुछ नहीं कहा, मुझे तो बहुत समझदार मालूम होती हैं। हाँ, मिजाज नाजुक है, बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। विशाल सिंह, मैं यहाँ से टला तो नहीं, लेकिन सच पूछिए तो ज़्यादती मेरी ही थी। मेरा क्रोध बहुत बुरा है। अगर आप न पहुँच जाते तो बड़ी मुश्किल पड़ती। जान पर खेल जाने वाली स्त्री है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। देखिए तो, सामने कुछ रोशनी सी मालूम हो रही है। बैंड भी बज रहा है। क्या माजरा है? सैकड़ों आदमी कतार बांधे मशालों और लालटेनों के साथ चले आ रहे थे। आगे आगे 2 अश्वारोही भी नजर आते थे। बैंड की मनोहर ध्वनि आ रही थी। सभी लोग बड़े कुतूहल से आने वालों को देख रहे थे। कोई 10-12 मिनट में वो विशाल सिंह के घर के सामने आ पहुंचे। आगे आगे 2 घोड़ों पर मुंशी वज्रधर और ठाकुर हरसेवक सिंह थे। पीछे कोई 25-30 आदमी साफ सुथरे कपड़े पहने चले आते थे। मकान के सामने पहुंचते ही दोनों सवार घोड़ों से उतर पड़े और हाथ बांधे हुए कुंवर साहब के सामने आकर खड़े हो गए। मुंशी जी की सजधज निराली थी। सिर पर एक शमला था, देह पर एक नीचा आबा। ठाकुर साहब भी हिंदुस्तानी लिबास में थे। मुंशी जी खुशी से मुस्कुराते थे, पर ठाकुर साहब का मुख मलिन था। ठाकुर साहब बोले, दीनबंधु, हम सब आपके सेवक आपकी सेवा में ये शुभ सूचना देने के लिए हाजिर हुए हैं कि महारानी ने राज्य से विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को प्रस्थान किया है और अब हमें श्रीमान की छत्र छाया के नीचे आश्रय लेने का वो स्वर्णावसर प्राप्त हुआ है जिसके लिए हम सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे।
ये पत्र है जो महारानी ने श्रीमान के नाम लिख रखा था। कुंवर साहब ने एक ही निगाह में उसे आद्योपांत पढ़ लिया और उनके मुख पर मंद हास्य की आभा झलकने लगी। पत्र जेब में रखते हुए बोले, यद्यपि महारानी की तीर्थ यात्रा का समाचार जानकर मुझे अत्यंत खेद हो रहा है, लेकिन इस बात का सच्चा आनंद भी है कि उन्होंने निवृत्त मार्ग पर पग रखा। मेरी ईश्वर से यही विनय है कि उसने मेरी गर्दन पर जो कर्तव्य भार रखा है उसे संभालने की मुझे शक्ति दे और प्रजा के प्रति मेरा जो धर्म है उसके पालन करने की भी शक्ति प्रदान करे। इतने में कृष्ण के जन्म का मुहूर्त आ पहुंचा। सारी महफिल खड़ी हो गई और सभी उस्तादों ने एक स्वर से मंगल गान शुरू किया। साजों के मेले ने समा बांध दिया। केवल 2 ही प्राणी ऐसे थे जिन्हें इस समय भी चिंता घेरे हुए थी। एक तो ठाकुर हरसेवक सिंह, दूसरे कुंवर विशाल सिंह। एक को ये चिंता लगी हुई थी कि देखें कल क्या मुसीबत आती है, दूसरे को ये फिक्र थी कि इस दुष्ट से क्यों कर पुरानी कसर निकालूं। चक्रधर अब तक तो लज्जा से मुंह छिपाए बाहर खड़े थे। मंगल गान समाप्त होते ही आकर प्रसाद बांटने लगे। किसी ने मोहन भोग का थाल उठाया, किसी ने फलों का, कोई पंचामृत बांटने लगा। हर बोंग सा मच गया था। कुंवर साहब ने मौका पाया तो उठे और मुंशी वज्रधर को इशारे से बुलाकर दालान में ले जाकर पूछने लगे, दीवान साहब ने तो मौका पाकर खूब हाथ साफ किए होंगे। वज्रधर, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी। बेचारे दिन भर सामान की जांच पड़ताल करते रहे, घर तक नहीं गए। विशाल सिंह, ये तो आपके कहने से किया होगा। आप नहीं होते तो न जाने क्या गजब ढाते। आपकी पुरानी क्या मालूम नहीं, इसने मुझ पर बड़े बड़े जुल्म किए हैं। इसी के कारण मुझे जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। बस चला होता तो इसने मेरा कत्ल तक करा दिया होता। वज्रधर, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। आपका बस चलता तो क्या रानी जी की जान बच जाती या दीवान साहब जिंदा रहते? उन पिछली बातों को भूल जाइए। भगवान ने आज आपको ऊंचा रुतबा दिया है, अब आपको उदार होना चाहिए। मैंने ठाकुर साहब के मुंह से एक भी बात ऐसी नहीं सुनी जिससे ये हो कि वो आपसे कोई अदावत रखते हैं। विशाल सिंह ने कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने निश्चय कर लिया था कि सबसे पहला वार इन्हीं पर करूँगा, लेकिन आपकी बातों ने तो मेरा विचार पलट दिया। आप भी उन्हें समझा दीजिएगा कि मेरी तरफ से कोई शंका ना रखें। ये कहकर कुंवर साहब घर में गए। सबसे पहले रोहिणी के कमरे में कदम रखा। पति की निष्ठुरता ने आज उसकी मदान्त आंखें खोल दी थीं। कुंवर साहब ने कमरे में कदम रखते ही कहा, रोहिणी, ईश्वर ने आज हमारी अभिलाषा पूरी की। रोहिणी, तब तो घर में रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। जब कुछ न था तभी मिजाज न मिलता था, अब तो आकाश पर चढ़ जाएगा, काहे को कोई जीने पाएगा। विशाल सिंह ने दुखी होकर कहा, प्रिय, इन सब बातों का समय नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमारी विनती सुन ली। रोहिणी, जब अपना कोई रहा ही नहीं तो राजपाट लेकर चाटूंगी। विशाल सिंह को क्रोध तो आया, लेकिन इस भय से कि बात बढ़ जाएगी वो कुछ बोले नहीं। वहाँ से वसुमती के पास पहुँचे। वो मुंह लपेटे पड़ी हुई थी। जगाकर बोले, क्या सोती हो? उठो, खुशखबरी सुनाए। वसुमती, पटरानी को सुना ही आए ना, मैं सुनकर क्या करूँगी? अब तक जो बात मन में थी वो आज तुमने खोल दी, तो यहाँ बचा हुआ सत्तू खाने वाले पहुने नहीं हैं। विशाल सिंह दुखी होकर बोले, ये बात नहीं है वसुमती, तुम जानबूझकर नादान बनती हो। मैं इधर ही आ रहा था, ईश्वर से कहता हूँ। उसका कमरा अंधेरा देखकर चला गया, देखूं क्या बात है। वसुमती, मुझसे तुम बातें न बनाओ, समझ गए? जो एक औरत को काबू में नहीं रख सकता वो रियासत का भार क्या संभालेगा। ये कहकर वो उठी और झल्लाई हुई छत पर चली गई। विशाल सिंह कुछ देर उदास खड़े रहे, तब रामप्रिया के कमरे में प्रवेश किया। वो चिराग के सामने बैठी कुछ लिख रही थी। पति की आहट पाकर सिर उठाया तो आंख में आंसू भरे हुए थे। विशाल सिंह ने चौंक कर पूछा, क्या बात है प्रिय, क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। रामप्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, सुन चुकी हूँ, मगर आप उसे खुशखबरी कैसे कह सकते हैं? मेरी प्यारी बहन सदा के लिए संसार से चली गई, क्या ये खुशखबरी है? उस दुखिया ने संसार का कुछ सुख न देखा, उसका तो जन्म ही व्यर्थ हुआ। रोते रोते उम्र बीत गई उसकी। ये कहते कहते रामप्रिया सिसक सिसक कर रोने लगी। विशाल सिंह को उसका रोना बहुत बुरा मालूम हुआ। बाहर आकर महफिल में बैठ गए। मेडुखा सितार बजा रहा था। सारी महफिल तन्मय हो रही थी। जो लोग फिजूल का गाना न सुन सके थे वो भी इस वक्त सिर घुमाते और झूमते नजर आते थे। किंतु इस आनंद और सुधा के अनंत प्रवाह में एक प्राणी हृदय की ताप से विकल हो रहा था। वो राजा विशाल सिंह थे। सारी बारात हंसती थी, दुल्हा रो रहा था।
दूसरी वर्षा भी आधी से ज्यादा बीत गई, लेकिन चक्रधर ने माता पिता से अहल्या का वृतांत गुप्त रखा। जब मुंशी जी पूछे वहाँ क्या बात कराए, आखिर यशोदानंदन को विवाह करना है या नहीं, न करना हो तो साफ साफ कह दें, करना हो तो उसकी तैयारी करें, तो चक्रधर कुछ इधर उधर की बातें करके टाल जाते। उधर यशोदानंदन बार बार लिखते कि तुमने मुंशी जी से सलाह की या नहीं, अगर तुम्हें उनसे कहते शर्म आती हो तो मैं ही आकर कहूँ। आखिर इस तरह कब तक समय टालोगे? अहल्या तुम्हारे सिवाय और किसी से विवाह न करेगी। चक्रधर इन पत्रों के जवाब में भी यही लिखते कि मैं खुद फिक्र में हूँ, ज्यों ही मौका मिला जिक्र ज़रूर करूँगा। मुझे विश्वास है कि पिताजी राज़ी हो जाएंगे। जन्माष्टमी के उत्सव के बाद मुंशी जी घर आए तो उनके हौसले बढ़े हुए थे। राजा साहब के साथ ही साथ उनके सौभाग्य का सूर्य उदय होता हुआ ही मालूम होता था। वो अब अपने ही शहर के किसी रईस के घर चक्रधर की शादी कर सकते थे, लेकिन मुंशी यशोदानंदन को वचन दे चुके थे, इसलिए उनसे एक बार पूछ लेना उचित था। अगर उनकी तरफ से ज़रा भी विलंब हो तो साफ कह देना चाहिए था कि मुझे आपके यहाँ विवाह करना मंजूर नहीं। यो दिल में निश्चय करके एक दिन भोजन करते समय उन्होंने चक्रधर से कहा, मुंशी यशोदानंदन भी कुछ ऊल जुलूल आदमी है, अभी तक कानों में तेल डाले हुए बैठे हैं। चक्रधर ने कहा, उनकी तरफ से तो देर नहीं है, वो तो मेरे खत का इंतज़ार कर रहे हैं। वज्रधर, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्हें कुछ पशोपेश हो तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करना चाहता। यहाँ सैकड़ों आदमी मुंह खोले हुए हैं। आज तुम उन्हें लिख दो कि या तो इसी जाड़े में शादी कर दें या कहीं और बातचीत करें। चक्रधर ने देखा कि अवसर आ गया है, आज निश्चय ही कर लेना चाहिए। बोले, पशोपेश जो कुछ होगा आप ही की तरफ से होगा। बात यह है कि वो कन्या मुंशी यशोदानंदन की पुत्री नहीं है। वज्रधर, पुत्री नहीं है? वो तो लड़की ही बताते थे। खैर, पुत्री न होगी, भतीजी होगी, भांजी होगी, नातिन होगी, बहन होगी। मुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? चक्रधर, वो लड़की उन्हें किसी मेले में मिली थी, तब उसकी उम्र 3-4 बरस की थी। उन्हें उस पर दया आ गई और घर लाकर पाला, पढ़ाया लिखाया। वज्रधर अपनी स्त्री से बोले, कितना दगाबाज आदमी है, क्या अभी तक लड़की के माँ बाप का पता नहीं चला? चक्रधर, जी नहीं, मुंशी जी ने उनका पता लगाने की बड़ी चेष्टा की पर कोई फल न निकला। वज्रधर, अच्छा तो ये किस्सा है, बड़ा झूठा आदमी है, बना हुआ मक्कार। निर्मला, तुम साफ साफ लिख दो ना, मुझे नहीं करना है बस। वज्रधर, मैं तुमसे तो सलाह नहीं पूछता हूँ, मैं तो खुद जानता हूँ ऐसे धोखेबाजों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। खाना खाकर दोनों आदमी उठे तो मुंशी जी ने कहा, कलम दवात लाओ, मैं इसी वक्त यशोदानंदन को खत लिख दूँ। बिरादरी का वास्ता न होता तो हर्जाने का दावा कर देता। चक्रधर आरक्त मुख और संकोच रुद्ध कंठ से बोले, मैं तो वचन दे आया था। वज्रधर, तो ये क्यों नहीं कहते कि तुमने सब कुछ आप तय कर लिया है? तुमने लड़की सुंदर देखी, रीझ गए, मगर याद रखो, स्त्री में सुंदरता ही सबसे बड़ा गुण नहीं है। मैं तुम्हें हरगिज़ ये शादी नहीं करने दूंगा। चक्रधर, मेरा ख्याल है कि स्त्री हो या पुरुष, गुण और स्वभाव ही उसमें मुख्य वस्तु हैं, इसके सिवाय और सभी बातें तो गौण हैं। वज्रधर, तुम्हारे सिर नई रोशनी का भूत तो नहीं सवार हुआ था? एकाएक ये क्या काया पलट हो गई? चक्रधर, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तो यही है कि आप लोगों की सेवा करता जाऊं, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करूं, लेकिन सिद्धांत के विषय में मजबूर हूं। वज्रधर, सेवा करना तो नहीं चाहते, मुंह में कालिक लगाना चाहते हो, मगर याद रखो, तुमने ये विवाह किया तो अच्छा न होगा। ईश्वर वो दिन न लाए कि मैं अपने कुल में कलंक लगते देखूं। चक्रधर, तो मेरा भी यही निश्चय है कि मैं और कहीं विवाह नहीं करूंगा। ये कहते हुए चक्रधर बाहर चले आए और बाबू यशोदानंदन को एक पत्र लिखकर सारा किस्सा बयान किया। उनके अंतिम शब्द थे, पिताजी राजी नहीं होते, और यद्यपि मैं सिद्धांत के विषय में उनसे दबना नहीं चाहता, लेकिन उनसे अलग रहने और बुढ़ापे में उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं बहुत लज्जित होकर आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं जीवन पर्यंत अविवाहित ही रहूँगा, लेकिन ये असंभव है कि कहीं और विवाह कर लूँ। इसके बाद उन्होंने दूसरा पत्र अहल्या के नाम लिखा। उसके अंतिम शब्द ये थे, मैं अपने माता पिता का वैसा ही भक्त हूँ जैसा कोई और बेटा हो सकता है, किंतु यदि इस भक्ति और आत्मा की स्वाधीनता में विरोध आ पड़े तो मुझे आत्मा की रक्षा करने में ज़रा भी संकोच न होगा। अगर मुझे ये भय न होता कि माताजी अवज्ञा से रो रो कर प्राण दे देंगी
और पिताजी देश विदेश मारे मारे फिरेंगे तो मैं ये असह्य यातना न सहता। लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारे ही फैसले पर छोड़ता हूँ। केवल इतनी ही याचना करता हूँ कि मुझ पर दया करो। मुद्दत के बाद जगदीशपुर के भाग जगे। कार्तिक लगते ही एक ओर राजभवन की मरम्मत होने लगी, दूसरी ओर गद्दी के उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। राजा साहब ताकीद करते रहते थे कि प्रजा पर जरा भी सख्ती न होने पाए। दीवान साहब से उन्होंने जोर देकर कह दिया था कि बिना पूरा मजदूरी दिए किसी से काम न लीजिएगा, लेकिन ये उनकी शक्ति से बाहर था कि आठों पहर बैठे रहें। उनके पास अगर कोई शिकायत पहुंचती तो कदाचित वो राज कर्मचारियों को फाड़ खाते, लेकिन प्रजा सहनशील होती है। जब तक प्याला भर न जाए वो ज़बान नहीं खोलती। फिर गद्दी के उत्सव में थोड़ा बहुत कष्ट होना स्वाभाविक समझकर और भी कोई न बोलता था। 3 महीने तक सारी रियासत के बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी, चमार, कहार सब दिल तोड़कर काम करते रहे। चक्रधर को रोज़ खबरें मिलती रहती थीं कि प्रजा पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वो राजा साहब से शिकायत करके उन्हें असमंजस में न डालना चाहते थे। अक्सर खुद जाकर मजदूरों और कारीगरों को समझाते थे। इस तरह 3 महीने गुजर गए। राजभवन का कलेवर नया हो गया। सारे कस्बे में रोशनी के फाटक बन गए। तिलक उत्सव का विशाल पांडाल भी तैयार हो गया। लेकिन अब तक बहुत कुछ काम बिगाड़ से चल गया था। मजदूरों को भोजन मात्र मिल जाता था। अब नगद रुपए की ज़रूरत सामने आ रही थी। राजाओं का आदर सत्कार और अंग्रेज़ हुकाम की दावत तवाज़ा तो बेगार में न हो सकती थी। खर्च का तखमीना 5 लाख से ऊपर था। खजाने में झंझी कौड़ी न थी। आसामियों से छमाही लगान पहले ही वसूल किया जा चुका था। मुहूर्त आता जाता था और कुछ निश्चय न होता था। यहाँ तक कि केवल 15 दिन और रह गए थे। संध्या का समय था। राजा साहब उस्ताद मेडुखा के साथ बैठे सितार का अभ्यास कर रहे थे कि दीवान साहब और मुंशी जी आकर खड़े हो गए। विशाल सिंह ने पूछा, कोई ज़रूरी काम है? ठाकुर, हुजूर, उत्सव को अब केवल 1 सप्ताह रह गया है और अभी तक रुपए की कोई सबील नहीं हो सकी। अगर आपकी आज्ञा हो तो किसी बैंक से 5 लाख कर्ज ले लिया जाए। राजा, हरगिज़ नहीं। दीवान, तो आसामियों पर हल पीछे 10 रुपया चंदा लगा दिया जाए। राजा, मैं अपने तिलकोत्सव के लिए आसामियों पर जुल्म न करूँगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि उत्सव ही न हो। दीवान, महाराज, रियासतों में प्रथा है, सब आसामी खुशी से देंगे, किसी को आपत्ति न होगी। मुंशी, गाते बजाते आएंगे और दे जाएंगे। राजा, अगर आप लोगों का विचार है कि किसी को कष्ट न होगा और लोग खुशी से मदद दे देंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पर वो काम कर सकते हैं। मेरे कानों तक शिकायत ना आए। दीवान, हुजूर, शिकायत तो थोड़ी बहुत हर हालत में होती ही है। इससे बचना तो असंभव है। राजा और प्रजा का संबंध ही ऐसा है। प्रजा हित के लिए भी कोई काम कीजिए तो उसमें भी लोगों को शंका होती है। हल पीछे 10 रुपया बैठा देने से कोई 5 लाख रुपए हाथ आ जाएंगे। रही रसद, वो तो बेगार में मिलती ही है। आपकी अनुमति की देर है। मुंशी, जब सरकार ने कह दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी पर वसूल कर सकते हैं तो अनुमति का क्या प्रश्न। चलिए, अब हुजूर को तकलीफ न दीजिए। राजा, बस इतना ख्याल रखिए कि किसी को कष्ट न होने पाए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आसामी लोग सहर्ष स्वीकार करें। हुक्म मिलने की देर थी। कर्मचारियों के हाथ तो खुजला रहे थे। वसूली का हुक्म पाते ही बाग बाग हो गए। फिर तो वो अंधेर मचा कि सारे इलाके में कोहराम पड़ गया। चारों तरफ लूट खसोट हो रही थी। गालियां और ठोक पीट तो साधारण बात थी। किसी के बैल खोल लिए जाते थे, किसी की गाय छीन ली जाती थी, कितनों ही के खेत कटवा दिए गए थे। बेदखली और इजाफे की धमकियां दी जाती थीं। जिसने खुशी से दिए उसका तो 10 रुपये ही में गला छूट गया। जिसने हीले हवाले किए, कानून बघारा, उसे 10 रुपये के बदले 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक देने पड़े। आखिर विवश होकर एक दिन चक्रधर ने राजा साहब से शिकायत कर ही दी। राजा साहब ने त्योरी बदलकर कहा, मेरे पास तो आज तक कोई आसामी शिकायत करने नहीं आया। आप उनकी तरफ से क्यों वकालत कर रहे हैं? चक्रधर, उन्हें आपसे शिकायत करने को क्यों कर साहस हो सकता है? राजा, ये मैं नहीं मानता। जिसको किसी बात की अखर होती है वो चुप नहीं बैठा रहता। चक्रधर, तो आपसे कोई आशा ना रखूं? राजा, मैं अपने कर्मचारियों से अलग कुछ नहीं हूं। चक्रधर ने इसका और कुछ जवाब न दिया। मुंशी जी राजभवन में इन्हें देखकर बोले, तुम यहाँ क्या करने आए थे? अपने लिए कुछ नहीं कहा? चक्रधर, अपने लिए क्या कहता, सुनता हूँ रियासत में बड़ा अंधेर मचा हुआ है। वज्रधर,
ये सब तुम्हारे आदमियों की शरारत है। तुम्हारी समिति के आदमी जा जाकर आसामियों को भड़काते रहते हैं। चक्रधर, हम लोग तो इतना ही चाहते हैं कि आसामियों पर सख्ती न की जाए, और आप लोगों ने इसका वादा भी किया था, फिर ये मारधाड़ क्यों हो रही है? वज्रधर, इसीलिए कि आसामियों से कह दिया गया है कि राजा साहब किसी पर जब्र नहीं करना चाहते। जिसकी खुशी हो दे, जिसकी खुशी हो ना दे। तुम अपने आदमियों को बुला लो, फिर देखो कितनी आसानी से काम हो जाता है। तुम आज ही अपने आदमियों को बुला लो। रियासत के सिपाही उनसे बेतरह बिगड़े हुए हैं, ऐसा न हो कि मारपीट हो जाए। चक्रधर यहाँ से अपने आदमियों को बुला लेने का वादा करके तो चला, लेकिन दिल में आगा पीछा हो रहा था। कुछ समझ में न आता था कि क्या करना चाहिए। इसी सोच में पड़े हुए मनोरमा के यहाँ चले गए। मनोरमा उन्हें उदास देखकर बोली, आप बहुत चिंतित से मालूम होते हैं। घर में तो सब कुशल है ना? चक्रधर, क्या करूं मनोरमा, अपनी दशा देखकर कभी कभी रोना आ जाता है। सारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, फिर भी हम अपने भाइयों की गर्दन पर छुरी फेरने से बाज नहीं आते। राजा साहब की जात से लोगों को कैसी कैसी आशाएं थीं, लेकिन अभी गद्दी पर बैठे 6 महीने भी नहीं हुए और इन्होंने भी वही पुराना राग अख्तियार कर लिया। प्रजा से डंडों के जोर से रुपए वसूल किए जा रहे हैं और कोई फरियाद नहीं सुनता उनकी। सबसे ज़्यादा रोना तो इस बात का है कि दीवान साहब और मेरे पिताजी ही राजा साहब के मंत्री और इस अत्याचार के मुख्य कारण हैं। सरल हृदय प्राणी अन्याय की बात सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं। मनोरमा ने उद्दंड होकर कहा, आप आसामियों से क्यों नहीं कहते कि किसी को एक कौड़ी भी ना दे? कोई देगा ही नहीं तो ये लोग कैसे ले लेंगे? चक्रधर को हंसी आ गई। बोले, तुम मेरी जगह होती तो आसामियों को मना कर देती क्या? मनोरमा, अवश्य, खुल्लम खुल्ला कहती, खबरदार, राजा के आदमियों को कोई एक पैसा भी ना दे। मैं राजा के आदमियों को इतना पिटवाती कि फिर इलाके में जाने का नाम ही नहीं लेते। चक्रधर ये बातें सुनकर पुलकित हो उठे। मुस्कुराकर बोले, अगर दीवान साहब खफा हो जाते? मनोरमा, तो खफा हो जाते। किसी के खफा हो जाने के डर से सच्ची बात पर पर्दा थोड़ी ही डाला जाता है। इस विषय पर फिर कुछ बातचीत ना हुई, लेकिन चक्रधर यहाँ से पढ़ाकर चले तो उनके मन में प्रश्न जुड़ रहा था कि क्या अब यहाँ मेरा आना उचित है। आज उन्होंने विवेक के प्रकाश में अपने अंतःस्थल को देखा तो उसमें कितने ही ऐसे भाव छिपे हुए थे जिन्हें यहाँ न रहना चाहिए था। गद्दी के कई दिन पहले ही से मेहमानों का आना शुरू हो गया और 3 दिन बाकी ही थे कि सारा कैंप भर गया। दीवान साहब ने कैंप में ही बाजार लगवा दिया था, वहीं रसद पानी का भी इंतज़ाम था। राजा साहब स्वयं ही मेहमानों की खातिरदारी करते रहते थे, किंतु जमघट बहुत बड़ा था। 8 पहर हरबोंग सा मचा रहता था। मेहमानों के आदर सत्कार की तो धूम थी और वो मजदूर जो छाती फाड़ फाड़ कर काम कर रहे थे भूखों मरते थे। काम लेने को सब थे पर भोजन को पूछने वाला कोई न था। चमार पहर रात घास छीलने जाते, मेहतर पहर रात से सफाई करने लगते, कहार पहर रात से पानी खींचना शुरू करते, मगर कोई उनका पुरसा हाल न था। चपरासी बात बात पर उन्हें गालियाँ सुनाते क्योंकि उन्हें खुद बात बात पर डांट पड़ती थी। चपरासी सहते थे क्योंकि उन्हें दूसरे पर अपना गुस्सा उतारने का मौका मिल जाता था। बेगारों से ना सहा जाता था, इसीलिए कि उनकी आतें जलती थी। दिन भर धूप में जलते, रात भर शुदा की आग में। असंतोष बढ़ता जाता था। न जाने कब से कब सब जान पर खेल जाएं, हड़ताल कर दे। संध्या का समय था, तिलक का मुहूर्त निकट आ गया था। हवन की तैयारी हो रही थी। सिपाहियों की वर्दी पहनकर खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी गई थी कि सहसा मजदूरों के बाड़े से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। किसी कैंप में घास न थी और ठाकुर हर सेवक हंटर लिए चमारों को पीट रहे थे। मुंशी वज्रधर की आंखें मारे क्रोध की लाल हो रही थीं। चौधरी ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, घास तो रात ही को पहुंचा दी गई थी। हाँ, इस बेला अभी नहीं पहुंची। आधे आदमी तो मांदे पड़े हुए हैं। मुंशी, बदमाश, झूठ बोलता है। अभी पोलो खेल होगा, घोड़े बिना खाए कैसे दौड़ेंगे? एक युवक ने कहा, हम लोग तो बिना खाए 8 दिन से घास दे रहे हैं, घोड़े क्या बिना खाए 1 दिन भी नहीं दौड़ेंगे? चौधरी डंडा लेकर युवक को मारने दौड़ा, पर उसके पहले ही ठाकुर साहब ने झटपट उसे 4-5 हंटर सड़ाप सड़ाप लगा दिए। नंगी देह चमड़ी फट गई, खून निकल गया। चौधरी ने ठाकुर साहब और युवक के बीच में खड़े होकर कहा, हुजूर, क्या मार ही डालेंगे? लड़का है, कुछ अनुचित मुंह से निकल जाए तो क्षमा करनी चाहिए। राजा को दयावान होना चाहिए। ठाकुर साहब आपे से बाहर हो रहे थे।
एक चमार का ये हौसला कि उनके सामने मुंह खोल सके। वहीं हंटर तान कर चौधरी को जमाया। बूढ़ा आदमी उस पर कई दिन का भूखा, खड़ा भी मुश्किल से हो सकता था। हंटर पड़ते ही ज़मीन पर गिर पड़ा। बाड़े में हलचल सी मच गई। हजारों आदमी जमा हो गए। कितने ही चमारों ने मारे डर के खुरपी और रस्सी उठा ली थी और घास छीलने जा रहे थे। चौधरी पर हंटर पड़ते देखा तो रस्सी खुरपी फेंक दी और आकर चौधरी को उठाने लगे। ठाकुर साहब ने तड़प कर कहा, तुम सब अभी 1 घंटे में घास लाओ, नहीं तो एक एक की हड्डी तोड़ दी जाएगी। एक चमार बोला, हम यहाँ काम करने आए हैं, जान देने नहीं आए हैं। एक तो भूखों मरे, दूसरे लात खाएं। हमारा जन्म इसीलिए थोड़े ही हुआ है। जिससे चाहे काम करवाइए, हम अपने घर जाते हैं। मुंशी, जिसने बाड़े के बाहर कदम रखा उसकी शामत आई, तोप पर उड़ा दूंगा। लेकिन चमारों के सिर पर तो भूत सवार था। बूढ़े चौधरी को उठाकर सबके सब एक गोल में बाड़े के द्वार की ओर चले। सिपाहियों की कवायद हो रही थी। ठाकुर साहब ने खबर भेजी और बात की बात में उन सबों ने आकर बाड़े का द्वार रोक लिया। सभी कैंपों में खलबली पड़ गई। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं। राजा साहब अपने खेमे में तिलक के भड़कीले सजीले वस्त्र धारण कर रहे थे। ये खबर सुनी तो तिलमिला गए। क्रोध से बावले होकर वो अपनी बंदूक लिए खेमे से निकल आए और कई आदमियों के साथ बाड़े के द्वार पर जा पहुंचे। चौधरी इतनी देर में झाड़ पोंछ कर उठ बैठा था। राजा साहब को देखते ही रोकर बोला, दुहाई है महाराज की, सरकार बड़ा अंधेर हो रहा है, गरीब लोग मारे जाते हैं। राजा, तुम सब पहले बाड़े के द्वार से हट जाओ, फिर जो कुछ कहना है मुझसे कहो। अगर किसी ने बाड़े के बाहर पांव रखा तो जान से मारा जाएगा। चौधरी, सरकार ने हमको काम करने के लिए बुलाया है कि जान लेने के लिए? राजा, काम न करोगे तो जान ही ली जाएगी। चौधरी, काम तो आपका करें, खाने किसके घर जाएं? राजा, क्या बेहुदा बातें करता है, चुप रह। तुम सब के सब मुझे बदनाम करना चाहते हो। तुम नीच हो और नीच लातों के बगैर सीधा नहीं होता। चौधरी, क्या अब हमारी पीठ पर कोई नहीं कि मार खाते रहें और मुंह न खोलें? अब तो सेवा समिति हमारी पीठ पर है, क्या वो कुछ भी न्याय न करेगी? राजा, अच्छा तो तुझे सेवा समिति वालों का घमंड है? चौधरी, है, वो हमारी रक्षा करती है, तो क्यों ना उनका घमंड करे। राजा साहब अपने होठ चबाने लगे। तो ये समिति वालों की कारस्तानी है। चक्रधर मेरे साथ कपट चाल चल रहे हैं। लाला चक्रधर, जिसका बाप मेरी खुशामद की रोटियां खाता है, देखता हूँ वो मेरा क्या कर लेता है। इन मूर्खों के सिर से ये घमंड निकाल ही देना चाहिए। ये जहरीले कीड़े फैल गए तो आफत मचा देंगे। चौधरी तो ये बातें कर रहा था, उधर बाड़े में घोर कोलाहल मचा हुआ था। सरकारी आदमियों की सूरत देखकर जिनके प्राण पखेरु उड़ जाते थे, वो इस समय निशंक और निर्भय बंदूकों के सामने मरने को तैयार खड़े थे। द्वार से निकलने का रास्ता न पाकर कुछ आदमियों ने बाड़े की लकड़ियां और रस्सियां काट डालीं और हजारों आदमी उधर से भड़बड़ा कर निकल पड़े, मानो कोई उमड़ी हुई नदी बांध तोड़कर निकल पड़े। उसी वक्त एक ओर से सशस्त्र पुलिस के जवान और दूसरी ओर से चक्रधर समिति के कई युवकों के साथ आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही हड़तालियों में जान सी पड़ गई, जैसे अबोध बालक अपनी माता को देखकर शेर हो जाता है। हजारों आदमियों ने उन्हें घेर लिया। भैया आ गए, भैया आ गए, इस ध्वनि से आकाश गूंज उठा। चक्रधर ने ऊंची आवाज से कहा, क्यों भाइयों, तुम मुझे अपना मित्र समझते हो या शत्रु? चौधरी, भैया ये भी कोई पूछने की बात है, तुम हमारे मालिक हो, सामी हो, सहाय हो। चक्रधर इस भीड़ से निकलकर सीधे राजा साहब के पास आए और बोले, महाराज, मैं आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ। राजा साहब ने त्योरियां बदलकर कहा, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। चक्रधर, आप कुछ न सुनेंगे तो पछताएंगे। राजा, मैं इन सबों को गोली मार दूंगा। चक्रधर, दीन प्रजा के रक्त से राज तिलक लगाना किसी राजा के लिए मंगलकारी नहीं हो सकता। प्रजा का आशीर्वाद ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए आपकी सेवा में आया हूँ। ये सारा तूफान अयोग्य कर्मचारियों का खड़ा किया हुआ है। ये सभी आदमी इस वक्त झल्लाए हुए हैं। गोली चलाकर आप उनके प्राण ले सकते हैं, लेकिन उनका रक्त केवल इसी बाड़े में न सूखेगा। ये सारा विस्तृत कैंप उस रक्त से सिंच जाएगा। उसकी लहरों के झोंके से इस विशाल मंडप का उखड़ना तय है और यह आकाश में फहराती हुई ध्वजा भूमि पर गिर पड़ेगी। सारी रियासत में हाहाकार मच जाएगा। राजा साहब अपनी टेक पर अड़ना जानते थे।
किंतु इस समय उनका दिल कांप उठा। बोले, इन लोगों को अगर कोई शिकायत थी तो इन्हें आकर मुझसे कहना चाहिए था। मुझसे ना कहकर इन लोगों ने हेगड़ी करनी शुरू की। रात घोड़ों को घास नहीं दी और इस वक्त भागे जाते हैं। मैं ये घोर अपमान नहीं सह सकता। चक्रधर, आपने इन लोगों को अपने पास आने का अवसर कब दिया? आपको मालूम है कि इन गरीबों को 1 सप्ताह से कुछ भोजन नहीं मिला। राजा, ये आप क्या कहते हैं? मैंने सख्त ताकीद कर दी थी कि हर एक मजदूर को इच्छापूर्ण भोजन दिया जाए। क्यों दीवान साहब, क्या बात है? हर सेवक, धर्मावतार, आप इन महाशय की बातों में ना आइए। ये सारी आग इन्हीं की लगाई हुई है। मुंशी, दीन बंधु, ये लड़का बिल्कुल ना समझ है। दूसरों ने जो कुछ कह दिया उसे सच समझ लेता है। राजा, मैं इसकी पूछताछ करूँगा। हर सेवक, हुजूर, इन्हीं लोगों ने आदमियों को उभार कर सरकश बना दिया है। ये लोग सबसे कहते फिरते हैं कि किसी को तुम्हारे ऊपर राज्य करने का अधिकार नहीं है, किसी को तुमसे बेगार लेने का अधिकार नहीं है। ज़मीन के मालिक तुम हो। जो ज़मीन से बीज उगाए वही उसकी मालिक है। राजा तो तुम्हारा गुलाम है। राजा, बहुत ठीक कहते हैं। वास्तव में मैं प्रजा का गुलाम हूँ, बल्कि उसके गुलाम का गुलाम हूँ। हर सेवक, हुजूर, मैं इन लोगों की बातें कहाँ तक कहूँ? कहते हैं राजा को इतने बड़े महल में रहने का कोई हक नहीं, उसका संसार में कोई काम ही नहीं। राजा, बहुत ही ठीक कहते हैं। आखिर मैं पड़े पड़े खाने के सिवाय और करता ही क्या हूँ? चक्रधर ने झुंझलाकर कहा, मैंने प्रजा को उनके अधिकार अवश्य समझाए हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि राजा को संसार में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस दिन राजाओं की ज़रूरत न रहेगी उस दिन उनका अंत खुद ही हो जाएगा। राजा, मैं तो बुरा नहीं मानता। आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जो और लोग ना कहते हों। चक्रधर को मालूम हुआ कि राजा साहब मुझे बना रहे हैं। गर्म होकर बोले, अगर आपके ये भाव सच्चे होते तो प्रजा पर यह विपत्ति ही ना आती। राजाओं की ये पुरानी नीति है कि प्रजा का मन मीठी मीठी बातों से भरे और अपने कर्मचारियों को मनमाने अत्याचार करने दे। वो राजा जिसके कानों तक प्रजा की पुकार न पहुंच पाए आदर्श नहीं कहा जा सकता। राजा, किसी तरह नहीं, उसे तो गोली मार देनी चाहिए, जीता चुनवा देना चाहिए। प्रजा का गुलाम है कि दिल लगी। चक्रधर ये व्यंग न सह सके। उनकी स्वाभाविक शक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया। चेहरा तमतमा उठा। बोले, जिस आदर्श के सामने आपको सिर झुकाना चाहिए उसका मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। मैंने कभी ये अनुमान न किया था कि आपके वचन और कर्म में इतनी जल्दी इतना बड़ा भेद हो जाएगा। क्रोध ने अब अपना यथार्थ रूप धारण किया। राजा साहब अभी तक तो व्यंग्यों में चक्रधर को परास्त करना चाहते थे, लेकिन जब चक्रधर के वार मर्मस्थल पर पड़ने लगे तो उन्हें भी अपने शस्त्र निकालने पड़े। डपट कर बोले, अच्छा बाबूजी, अब अपनी ज़बान बंद करो। मैं प्रजा का गुलाम नहीं हूँ। प्रजा मेरे पैरों की धूल है। मुझे अधिकार है कि उसके साथ जैसा उचित समझूं वैसा सलूक करूं। किसी को हमारे और हमारी प्रजा के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। आप अब यहाँ से कृपया करके चले जाइए और फिर कभी मेरी रियासत में कदम न रखिएगा, वरना शायद आपको भी पछताना पड़े। जाइए। मुंशी वज्रधर की छाती धक धक करने लगी। चक्रधर को हाथों से पीछे हटाकर बोले, हुजूर की कृपा दृष्टि ने इसे शोक कर दिया है। अभी तक बड़े आदमियों की सोबत में बैठने का मौका तो मिला नहीं, बात करने की तमीज़ कहाँ से आए। लेकिन चक्रधर भी जवान आदमी थे, उस पर सिद्धांतों के पक्के, आदर्श पर मिटने वाले, अधिकार और प्रभुत्व के जानी दुश्मन। वो राजा साहब के उद्दंड शब्दों से ज़रा भी भयभीत न हुए। तने हुए सामने आए और बोले, आपको अपने मुख से ये शब्द निकालने पर शर्म आनी चाहिए थी। आप प्रजा पर अपने को अर्पण कर देना चाहते थे। आप कहते थे, मैं प्रजा को अपने पास बेरोक टोक आने दूंगा, उनके लिए मेरे द्वार हरदम खुले रहेंगे। आप कहते थे, मेरे कर्मचारी उनकी और टेढ़ी निगाह से भी देखेंगे तो उनकी शामत आ जाएगी। वो सारी बातें क्या आपको भूल गई हैं? और इतनी जल्दी? अभी तो बहुत दिन नहीं गुजरे। अब आप कहते हैं प्रजा मेरे पैरों की धूल है। राजा साहब कहाँ तो क्रोध से उन्मत्त हो रहे थे, कहाँ ये लगती हुई बात सुनकर रो पड़े। क्रोध निरुत्तर होकर पानी हो जाता है, मगर एक ही क्षण में राजा साहब सचेत हो गए। प्रभुता ने आंसुओं को दबा दिया। अकड़ कर बोले, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। चक्रधर, जब तक आप इन आदमियों को जाने न देंगे मैं नहीं जा सकता। राजा, मेरे आदमियों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। उनमें से अगर एक भी हिला तो उसकी लाश ज़मीन पर होगी। चक्रधर, तो मेरे लिए इसके सिवाय और क्या उपाय नहीं है कि उन्हें यहाँ से हटा ले जाऊँ? ये कहकर चक्रधर मजदूरी की ओर चले।
राजा साहब जानते थे कि इनका इशारा पाते ही सारे मजदूर हवा हो जाएंगे, फिर सशस्त्र सेना भी उन्हें नहीं रोक सकेगी। तिल मिलाकर बंदूक लिए हुए चक्रधर के पीछे दौड़े और ऐसे जोर से उन पर कुंदा चलाया कि सिर पर लगता तो शायद वहीं ठंडे हो जाते। मगर कुशल हुई, कुंदा पीछे में लगा और उसके झोंके से चक्रधर कई हाथ पर जा गिरे। उनका जमीन पर गिरना था कि 5,000 आदमी बाड़े को तोड़कर सशस्त्र सिपाहियों को चीरते बाहर निकल आए और नरेशों के कैंप की ओर चले। रास्ते में जो कर्मचारी मिला उसे ही पीटा। मालूम होता था कैंप में कोई लूट मच गई है। दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे, दर्शकगण अपनी धोतियां संभालकर भागने लगे। चारों तरफ भगदड़ पड़ गई। जितने बेफिक्रे शौहदे लुच्चे तमाशा देखने आए थे वो सब उपद्रवकारियों में मिल गए। यहाँ तक कि नरेशों के कैंप तक पहुँचते पहुँचते उनकी संख्या दूनी हो गई। राजा रईस अपनी वासनाओं के सिवाय किसी के गुलाम नहीं होते। वक्त की गुलामी भी उन्हें पसंद नहीं। वो किसी नियम को अपनी स्वेच्छा में बाधा नहीं डालने देते। फिर उनको इसकी क्या परवाह कि सुबह है या शाम है। कोई मीठी नींद के मज़े लेता था, कोई गाना सुनता था, कोई स्नान ध्यान में मगन था और लोग तिलक मंडप जाने की तैयारियां कर रहे थे। कहीं भंग घुटती थी, कहीं कवित्व चर्चा हो रही थी और कहीं नाच हो रहा था। कोई नाश्ता कर रहा था और कोई लेटा नौकरों से चंपी करा रहा था। उत्तरदायित्वहीन स्वतंत्रता अपनी विविध लीलाएं दिखा रही थी। अगर उपद्रवी इस कैंप में पहुंच जाते तो महा अनर्थ हो जाता। न जाने कितने राजवंशों का अंत हो जाता, किंतु राजाओं की रक्षा उनका इकबाल करता है। अंग्रेजी कैंप में 10-12 आदमी अभी शिकार खेल कर लौटे थे। उन्होंने जो ये हंगामा सुना तो बाहर निकल आए और जनता पर अंधाधुंध बंदूकें छोड़ने लगे। पहले तो उत्तेजित जनता ने बंदूकों की परवाह न की, उसे अपनी संख्या का बल था। जनता उत्तेजित होकर आदर्शवादी भी हो जाती है। गोलियों की पहली बाढ़ आई, कई आदमी गिर गए। चौधरी, देखो भाई, घबराना नहीं, जो गिरता है उसे गिरने दो, आज ही तो दिल के हौसले निकले हैं, जय हनुमान जी की। एक मजदूर, बढ़े आओ भाई, बढ़े आओ, अब मार लिया है, आज ही तो। उसके मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि गोलियों की दूसरी बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ दोनों नेताओं का काम तमाम कर गई। एक क्षण के लिए सबके पैर रुक गए। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। समस्या थी कि आगे जाएं या पीछे। सहसा एक युवक ने कहा, मारो, रुक क्यों गए? सामने पहुंचकर हिम्मत छोड़ देते हो? जय दुर्गा माई की। अंग्रेजी कैंप से फिर गोलियों की बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ ये आदमी भी गिर गया और उसके गिरते ही सारे समूह में खलबली पड़ गई। अभी तक इन लोगों को ये मालूम नहीं था कि गोलियां किधर से आ रही हैं। समझ रहे थे कि इसी कैंप से आती होंगी। अब शिकारी लोग बढ़ आए थे और साफ नजर आ रहे थे। एक चमार बोला, साहब लोग गोली चला रहे हैं, चलो उन्हीं सबों को पथे, मुर्गी के अंडे खा खाकर खूब मोटाए हुए हैं। वे अंग्रेजी कैंप की तरफ मुड़े और एक ही हल्ले में अंग्रेजी कैंप के फाटक तक आ पहुंचे। अंग्रेज योद्धा अभी तक तो मोर्चे पर खड़े बंदूकें छोड़ रहे थे, लेकिन इस भयंकर दल को सामने देखकर उनके औसान जाते रहे। 2-4 तो भागे, 2-3 मूर्छा खाकर गिर पड़े। केवल 5 फौजी अफसर अपनी जगह पर डटे रहे। उन्हें बचने की कोई आशा न थी। इसी निराशा ने उन्हें अदम्य साहस प्रदान कर दिया था। सामने पहुंचकर लोगों ने आगे बढ़कर पत्थर चलाने शुरू किए, यहाँ तक कि अंग्रेज चोट खाकर गिर पड़े। एक का सिर फट गया था, दूसरे की बाँह टूट गई थी। केवल 3 आदमी रह गए थे और वही इन आदमियों की रोक रखने के लिए काफ़ी थे, लेकिन उनके पास भी कारतूस नहीं रह गए थे। इधर हड़तालियों के हौसले बढ़ते जाते थे। शिकार अब बेदम होकर गिरना चाहता था। हिंसा के मुंह से लार टपक रही थी। सहसा एक आदमी पीछे से भीड़ को चीरता हुआ बेतहाशा दौड़ता हुआ आकर बोला, बस बस, क्या करते हो? ईश्वर के लिए हाथ रोको, क्या गजब करते हो? लोगों ने चकित होकर देखा तो चक्रधर थे। सैकड़ों आदमी उन्मत्त होकर उनकी ओर दौड़े और उन्हें घेर लिया। जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। एक मजदूर ने कहा, हमें अपने 100 भाइयों के खून का बदला लेना है। चक्रधर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, कोई एक कदम आगे न बढ़े, खबरदार। मजदूर, यारों, बस एक हल्ला और। चक्रधर, हम फिर कहते हैं, अब एक आदमी भी आगे ना उठे। जिले के मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम ने कहा, बाबू साहब, खुदा के लिए हमें बचाइए। फौज के कप्तान मिस्टर सिम बोले, हम हमेशा आपको दुआ देगा, हम सरकार से आपका सिफारिश करेगा। एक मजदूर,
हमारे 100 जवान भून डाले, तब आप कहाँ थे? यारो क्या खड़े हो, बाबूजी का क्या बिगाड़ा है? मारे तो हम गए हैं ना, मारो बढ़ के। चक्रधर ने उपद्रवियों के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम्हें खून की ऐसी प्यास है तो मैं हाजिर हूँ। मेरी लाश को पैरों से कुचलकर तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। मजदूर, भैया हट जाओ, हमने बहुत मार खाई है, बहुत सताए हुए हैं, इस वक्त दिल की आग बुझा लेने दो। चक्रधर, मेरा लहू इस ज्वाला को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं है। मजदूर, भैया तुम शांत शांत बका करते हो, लेकिन उसका फल क्या होता है? हमें जो चाहता है मारता है, जो चाहता है पीसता है, तो क्या हम ही शांत बैठे रहें? शांत रहने से तो और भी हमारी दुर्गति ही तो होती है। हमें शांत रहना मत सिखाओ, हमें मरना सिखाओ, तभी हमारा उद्धार कर सकोगे। चक्रधर, अगर अपनी आत्मा की हत्या करके हमारा उद्धार भी होता तो हम आत्मा की हत्या नहीं करेंगे। संसार को मनुष्य ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। भगवान ने उद्धार के जो उपाय बताए हैं उनसे काम लो और ईश्वर पर भरोसा रखो। मजदूर, हमारी फांसी तो हो ही जाएगी, तुम माफ़ी तो न दिला सकोगे? मिस्टर जिम, हम किसी को सज़ा नहीं देंगे। चक्रधर, इनाम मिले या फांसी, इसकी क्या परवाह? अभी तक तुम्हारा दामन खून के छींटों से पाक है, उसे पाक रखो। ईश्वर की निगाह में तुम निर्दोष हो, अब अपने को कलंकित मत करो, जाओ। मजदूर, अपने भाइयों का खून कभी हमारे सिर से न उतरेगा, लेकिन तुम्हारी यही मर्जी है तो लौट जाते हैं, आखिर फांसी पर तो चढ़ना ही है। एक क्षण में सारा कैंप साफ हो गया, एक भी मजदूर ना रहा। इन आदमियों के जाते ही वो लोग भी इनके साथ हो लिए जो पहले लूट के लालच से चले आए थे। जिस तरह पानी आ जाने से कोई मेला उठ जाता है, ग्राहक, दुकानदार और दुकानें सब न जाने कहाँ लुप्त हो जाती हैं, उसी भांति एक क्षण में सारे कैंप में सन्नाटा सा छा गया। केवल तिलक मंडप से अभी तक आग की ज्वाला निकल रही थी। राजा साहब और उनके साथ के कुछ गिने गिनाए आदमी उसके सामने चुपचाप खड़े मानो किसी मृतक की दाह क्रिया कर रहे हों। अंधेरा छा गया था, घायलों के कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। चक्रधर और उसके साथ के युवक उन्हें सावधानी से उठा उठाकर एक वृक्ष के नीचे जमा कर रहे थे। कई आदमी तो उठाते उठाते सुरलोक सिधारे। कुछ सेवक उन्हें ले जाने की फिक्र करने लगे। एकाएक कई सिपाहियों ने आकर चक्रधर को पकड़ा और अंग्रेजी कैंप की तरफ ले चले। पूछा तो मालूम हुआ कि जिम साहब का ये हुक्म है। वहाँ कचहरी लगी हुई थी। सशस्त्र पुलिस के सिपाही, जिन्हें अब लूट से फुर्सत मिल चुकी थी, द्वार पर संगीने चढ़ाए खड़े थे। अंदर मिस्टर जिम और मिस्टर सिम रौद्र रूप धारण किए सिगार पी रहे थे, मानो क्रोधाग्नि मुंह से निकल रही हो। राजा साहब मिस्टर जिम के बगल में बैठे थे। दीवान साहब क्रोध से आंखें लाल किए मेज पर हाथ रखे हुए कुछ कह रहे थे और मुंशी वज्रधर हाथ बांधे एक कोने में खड़े थे। चक्रधर को देखते ही मिस्टर जिम ने कहा, राजा साहब कहता है कि यह सब तुम्हारी शरारत है। चक्रधर आवेश में आकर बोले, अगर राजा साहब आपका ऐसा विचार है तो इसका मुझे बहुत दुख है। हम लोग जनता में जागृति अवश्य फैलाते हैं, उनमें शिक्षा का प्रचार करते हैं, उन्हें स्वार्थांध अमलों के फंदों से बचाने का उपाय करते हैं और उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। हम चाहते हैं कि मनुष्य बने और मनुष्यों की भांति संसार में रहें। वो स्वार्थ के दास बनकर कर्मचारियों की खुशामद ना करें, भयवश अपमान और अत्याचार ना सहें। अगर इसे कोई भड़काना समझता है तो समझे, हम तो इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। जिम, तुम्हारे उपदेश का ये नतीजा देखकर कौन कह सकता है कि तुम उन्हें नहीं भड़काता? चक्रधर, यहाँ उन आदमियों पर अत्याचार हो रहा था और उन्हें यहाँ से चले जाने का या काम न करने का अधिकार था। अगर उन्हें शांति के साथ चले जाने दिया जाता तो ये नौबत कभी नहीं आती। राजा, हमें परंपरा से बेगार लेने का अधिकार है और उसे हम नहीं छोड़ सकते। आप आसामियों को बेगार देने से मना करते हैं और आज के हत्याकांड का सारा भार आप ही के ऊपर है। चक्रधर, कोई अन्याय केवल इसीलिए अन्याय नहीं है कि लोग उसे परंपरा से सहते आए हैं। जिम, हम तुम्हारे ऊपर बगावत का मुकदमा चलाएगा, तुम डेंजरस आदमी हैं। राजा, हुजूर, मैं इनके साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहता, केवल ये प्रतिज्ञा लिखाना चाहता हूँ कि ये अथवा इनके सहकारी लोग मेरी रियासत में ना जाएं। चक्रधर, मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। दीनों पर अत्याचार होते देखकर दूर खड़े रहना वो दशा है जो हम किसी तरह नहीं सह सकते। मिस्टर जिम ने सब इंस्पेक्टर से कहा, इनको हवालात में रखो, कल इजलास पर पेश करो। वज्रधर ने आगे बढ़कर जिम के पैरों पर पगड़ी रख दी
और बोले, हुजूर, ये गुलाम का लड़का है, हुजूर इसकी जान बख्शी करें। मिस्टर जिम। ओहो तहसीलदार साहब, ये तुम्हारा लड़का है? तुमने उसको घर से निकाला क्यों नहीं? सरकार तुमको इसलिए पेंशन नहीं देता कि तुम बागियों को पाले। हम तुम्हारा पेंशन बंद कर देगा। राजा, बाबू चक्रधर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप प्रतिज्ञा लिखकर शौक से घर जा सकते हैं। मैं आपको तंग नहीं करना चाहता। हाँ, इतना ही चाहता हूँ कि फिर हंगामा ना खड़ा हो। चक्रधर, राजा साहब, मुझे क्षमा कीजिएगा। जब तक असंतोष के कारण दूर न होंगे, ऐसी दुर्घटनाएं तो होती ही रहेंगी और आगे होंगी। मुझे आप पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं। इससे चाहे आपको शांति हो, पर वो असंतोष अणुमात्र भी कम न होगा, जिससे प्रजा का जीवन असह्य हो गया है। असंतोष को भड़काकर आप प्रजा को शांत नहीं कर सकते। हाँ, कायर ज़रूर बना सकते हैं। अगर आप उन्हें कर्महीन, बुद्धिहीन, पुरुषार्थहीन मनुष्य का तन धारण करने वाले सियार और सुअर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, पर इससे ना आपकी कीर्ति होगी, ना ईश्वर प्रसन्न होंगे, और ना ही स्वयं आपकी आत्मा की तुष्टि होगी। संध्या हो गई है। ऐसी उमस है कि सांस लेना कठिन है, और जेल की कोठरियों में ये उमस और भी असह्य हो गई है। एक भी खिड़की नहीं, एक भी जंगला नहीं। उस पर मच्छरों का निरंतर गान कानों के पर्दे फाड़े डालता है। यही एक कोठरी में चक्रधर को भी स्थान दिया गया है। स्वाधीनता की देवी अपने सच्चे सेवकों को यही पद प्रदान करती है। वो सोच रहे हैं, ये भीषण उत्पात क्यों हुआ? हमने कभी भूलकर भी किसी से ये प्रेरणा नहीं की, फिर लोगों के मन में ये बात कैसे समाई? इस प्रश्न का उन्हें यही उत्तर मिल रहा है कि ये हमारी नीयत का नतीजा है। हमारी शांति शिक्षा की तह में द्वेष छिपा हुआ है। हम भूल गए थे कि संगठित शक्ति अग्रमय होती है, अत्याचार से उत्तेजित हो जाती है। अगर हमारी नीयत साफ होती तो जनता के मन में कभी राजाओं का चढ़ दौड़ने का आवेश न होता। लेकिन क्या जनता राजाओं के कैंप की तरफ न आती? तो पुलिस उन्हें बिना रोक टोक अपने घर जाने देती? कभी नहीं। सवार के लिए घोड़े का अट जाना या बिगड़ जाना एक बात है। जो छेड़ छेड़ कर लड़ना चाहे उससे कोई क्यों कर बचे। फिर अगर प्रजा अत्याचार का विरोध न करे, उसके संगठन से फ़ायदा ही क्या? इसीलिए तो उसे सारे उपदेश दिए जाते हैं। कठिन समस्या है। या तो प्रजा को उनके हाल पर छोड़ दूं, उन पर कितने ही जुल्म हो उनके निकट न जाऊं, या ऐसे उपद्रवों के लिए तैयार रहूं। राज्य पशु बल का प्रत्यक्ष रूप है। वो साधु नहीं है जिसका बल धर्म है। वो विद्वान नहीं है जिसका बल तर्क है। वो सिपाही है जो डंडे के जोर से अपना स्वार्थ सिद्ध कराता है। इसके सिवाय उनके पास कोई दूसरा साधन ही नहीं। ये सोचते सोचते उन्हें अपना ख्याल आया, मैं तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा था, किसी को भड़का भी नहीं रहा था। जिन लोगों की प्राण रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, वही मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। इतना भी नहीं देख सकते कि जनता पर किसी का क्या असर है। इनकी इच्छा इनके सिवाय और क्या है कि सभी आदमी अपनी अपनी आंखें बंद करके रखें। उन्हें अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखने का कोई हक ही नहीं। अगर सेवा करना पाप है तो ये पाप तो मैं उस वक्त तक करता रहूँगा जब तक प्राण रहेंगे। जेल की क्या चिंता, सेवा करने के लिए सभी जगह मौके हैं। जेल में तो उल्टे और भी ज़्यादा। लाला जी को दुख होगा, अम्मा जी रोएंगी, लेकिन मजबूरी है। जब बाहर भी ज़बान और हाथ पांव बांधे जाएंगे तो जैसे जेल वैसे बाहर, वो भी जेल ही है। हाँ, ज़रा उसका विस्तार अधिक है। मैं किसी तरह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। वो इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि एकाएक मुंशी वज्रधर कमरे में दाखिल हुए। उनकी देह पर एक पुरानी अचकन थी जिसका मैल उसके असली रंग को छिपाए हुए था। नीचे एक पतलून था जो कमरबंद न होने के कारण खिसक कर इतना नीचे हो गया था कि घुटनों के नीचे एक झोला सा पड़ गया था। संसार में कपड़े से ज़्यादा बेवफा और कोई वस्तु नहीं है। तहसीलदार साहब चक्रधर के पास जाकर बोले, क्या करते हो बेटा? यहाँ तो बड़ा अंधेरा है। चलो, बाहर इक्का खड़ा है, बैठ लो। इधर ही से साहब के बंगले पर होते चलेंगे। जो कुछ वो कहें वो लिख देना। बात ही कौन सी है, हमें कौन किसी से लड़ाई करनी है। कल ही से दौड़ लगा रहा हूँ। 12 आज दोपहर का जो सीधा हुआ है। पहले बहुत त्यों त्यों करता रहा, लेकिन मैंने पिंड नहीं छोड़ा। या वहाँ न चलना चाहो तो यहीं एक हलफनामा लिख दो। देर करने से क्या फ़ायदा है, तुम्हारी अम्मा रो रो कर जान दे रही है। चक्रधर ने सिर नीचा करके कहा, अभी तो मैंने कुछ निश्चय नहीं किया, मैं सोचकर जवाब दूंगा। आप नाहक इतने हैरान हुए। वज्रधर, कैसी बातें करते हो बेटा? यहाँ नाक कटी जा रही है,
घर से निकलना मुश्किल हो गया है और तुम कहते हो कि सोचकर जवाब दूंगा। इसमें सोचने की क्या बात है? चलो हलफनामा लिख दो, घर में कल से आग नहीं जली है। चक्रधर, मेरी आत्मा किसी तरह अपने पाँव में बेड़ियां डालने पर राजी नहीं होती। चक्रधर जब प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी ना हुए तो मुंशी जी निराश होकर बोले, अच्छा बेटा, लो अब कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो जानता था कि तुम जन्म के ज़िद्दी हो, मेरी एक भी न सुनोगे, इसीलिए आता ही न था। लेकिन तुम्हारी माता ने मुझे कुरेद कुरेद कर भेजा। कह दूंगा कि नहीं आता, जितना रोना हो रो लो। कठोर से कठोर हृदय में भी मातृ स्नेह की कोमल स्मृतियां संचित होती हैं। चक्रधर कातर होकर बोले, आप माताजी को समझाते रहिएगा, कह दीजिएगा मुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं है। वज्रधर ने इतने दिनों तक यूं तहसीलदारी ना की थी, ताड़ गए कि अब की निशाना ठीक पड़ा। बेपरवाही से बोले, मुझे क्या गरज पड़ी है कि किसी के लिए झूठ बोलूं? जो आंखों से देख रहा हूं वही कहूँगा ना। रोएंगी तो रोएं, रोना तो उसकी तकदीर में लिखा ही है। जब से तुम आए हो एक घूंट पानी तक मुंह में नहीं डाला। इसी तरह 2-4 दिन और रही तो प्राण निकल जाएंगे उसके। चक्रधर करुणा से विवल हो उठे। बिना कुछ कहे हुए मुंशी जी के साथ दफ्तर की ओर चले। मुंशी जी के चेहरे की झुर्रियां एक क्षण के लिए मिट गईं। चक्रधर को गले लगाकर बोले, जीते रहो बेटा, तुमने मेरी बात मान ली, इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात होगी। दोनों आदमी दफ्तर में आए तो जेलर ने कहा, क्या आप इकरारनामा लिख रहे हैं? निकल गई सारी शेखी, इसी पर इतनी दूनी की लेते थे। चक्रधर पर घड़ों पानी फिर गया। मन की अस्थिरता पर लज्जित हो गए। जाति सेवकों से सभी दृढ़ता की आशा रखते हैं, सभी उसे आदर्श पर बलिदान होते देखना चाहते हैं। जातीयता के क्षेत्र में आते ही उसके गुणों की परीक्षा अत्यंत कठोर नियमों से होने लगी थी और दोषों की सूक्ष्म नियमों से। परले सिरे का कुचरित्र मनुष्य भी साधु वेश रखने वालों से ऊंचे आदर्श पर चलने की आशा रखता है और उन्हें अपने आदर्श से गिरते देखकर उनका तिरस्कार करने में भी पीछे नहीं हटता। जेलर द्वारा कही हुई बातें चक्रधर की आंखें खोल गईं। तुरंत उत्तर दिया, मैं ज़रा वो प्रतिज्ञा पत्र देखना चाहता हूँ। चक्रधर ने कागज़ को सरसरी तौर से देखकर कहा, इसमें तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रही। घर पर कैदी ही बना रहूँगा। जब कैद ही होना है तो कैद खाना क्या बुरा है। अब या तो अदालत से बरी होकर आऊँगा या सज़ा के दिन काट कर। ये कहकर चक्रधर अपनी कोठरी में चले आए। 1 हफ्ते के बाद मिस्टर जिम के इजलास में मुकदमा चलने लगा। अदालत में रोज़ खासी भीड़ हो जाती थी। वो सब मजदूर जिन्होंने हड़ताल की थी एक बार चक्रधर के दर्शनों को आ जाते। शहर में हज़ारों आदमी आ पहुँचे थे। कभी कभी राजा विशाल सिंह भी आकर दर्शकों की गैलरी में बैठ जाते, लेकिन और कोई आए ना आए, किंतु मनोरमा रोज़ ठीक 10 बजे कचहरी में आ जाती और अदालत के उठने तक अपनी जगह पर मूर्ति की भांति बैठी रहती। उसके मुख पर दृढ़ संकल्प, विशाल करुणा, अलौकिक धैर्य और गहरी चिंता का फीका रंग छाया हुआ था। संध्या का समय था। आज पूरे 15 दिनों की कार्रवाई के बाद मिस्टर जिम ने 2 साल की कैद का फैसला सुनाया था। ये कम से कम सज़ा थी जो उस धारा के अनुसार दी जा सकती थी। चक्रधर हंस हंसकर मित्रों से विदा हो रहे थे। सबकी आंखों में जल भरा हुआ था। मजदूरों का दल इजलास के द्वार पर खड़ा जय जय का शोर मचा रहा था। कुछ स्त्रियां खड़ी रो रही थीं। सहसा मनोरमा आकर चक्रधर के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके हाथ में फूलों का एक हार था। वो उसने उनके गले में डाल दिया और बोली, अदालत ने तो आपको सज़ा दे दी, पर इतने आदमियों में से एक भी ऐसा न होगा जिसके दिल में आपसे 100 गुना प्रेम न हो गया हो। आपने हमें सच्चे साहस, सच्चे आत्मबल और सच्चे कर्तव्य का रास्ता दिखा दिया। जाइए, जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे पूरा कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चक्रधर ने केवल दबी आंखों से मनोरमा को देखा, कुछ बोल न सके। उन्हें शर्म आ रही थी कि लोग दिल में क्या ख्याल कर रहे होंगे। सामने राजा विशाल सिंह, दीवान साहब, ठाकुर गुरु हरसेवक और मुंशी वज्रधर खड़े थे। बरामदे में हजारों आदमियों की भीड़ थी। धन्यवाद के शब्द उनकी जुबान पर आकर रुक गए। वो दिखाना चाहते थे कि मनोरमा की ये वीर भक्ति उसकी बाल क्रीड़ा मात्र है। एक क्षण में सिपाहियों ने चक्रधर को बंद गाड़ी में बिठा दिया और जेल की ओर ले चले। चक्रधर की गिरफ्तारी के दूसरे दिन मनोरमा राजा विशाल सिंह को फटकार सुनाने गई थी। उसकी दोनों आंखें बीर बहुटी हो रही थीं, भवें चढ़ी हुई। उस समय राजा साहब कोप भवन में मारे क्रोध से अपनी मूछें ऐंठ रहे थे। सारे राजमहल में सन्नाटा था। मनोरमा उनके सामने चली गई और उन्हें सरोष नेत्रों से ताकती हुई बोली,
उसका कंठ आवेश से कांप रहा था। महाराज, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि क्या प्रभुता और पशुता एक ही वस्तु है या उनमें कुछ अंतर है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिन्हें मैं देवता समझती हूँ उन पर आपके हाथ क्यों कर उठे। मनोरमा की मान प्रदीप्त सौंदर्य ने राजा साहब को परास्त कर दिया। सौंदर्य के सामने प्रभुत्व भीगी बिल्ली बन गया। विशाल सिंह ने अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहा, मनोरमा, बाबू चक्रधर वीरात्मा है और उनके साथ मैंने जो अन्याय किया है उसका मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। मनोरमा के सौंदर्य ने राजा साहब पर जो जादू का सा असर कर डाला था, वही असर उनकी विनय और शालीनता ने मनोरमा पर किया। जब वो कमरे से चली गई तो विशाल सिंह द्वार पर खड़े उसकी ओर ऐसे त्रिषित नेत्रों से देखते रहे मानो उसे पी जाएंगे। उनके हृदय में एक विचित्र आकांक्षा अंकुरित हुई। दीवान साहब से पहले वो खींचे रहते थे, उनका विशेष आदर सत्कार करने लगे। 2-3 बार उनके मकान पर भी गए और ठाकुर साहब की भी कई बार दावत की। आपस में घनिष्ठता बढ़ने लगी। हर्ष की बात तो ये थी कि मनोरमा के विवाह की बातचीत और कहीं नहीं हो रही थी। मैदान एकदम खाली था। इन अवसरों पर मनोरमा उनके साथ कुछ इस तरह दिल खोलकर मिली कि राजा साहब की आशाएं और भी चमक उठीं। हाँ, अगर शंका थी तो लौंगी की ओर से थी। वो राजा साहब का आना जाना पसंद न करती थी। वो उनके इरादों को भांप गई थी और उन्हें दूर ही रखना चाहती थी। यही एक कंटक था और उसे हटाए बिना वो अपने लक्ष्य पर ना पहुंच सकते थे। बेचारे इसी उधेड़बुन में पड़े रहते थे। आखिर उन्होंने मुंशी जी को अपना भेदिया बनाना निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल मुंशी जी दीवान साहब के मकान पर पहुंचे। दीवान साहब मनोरमा के साथ गंगा स्नान को गए हुए थे। लौंगी अकेली बैठी हुई थी। मुंशी जी फूले न समाये, ऐसा ही मौका तो चाहते थे। जाते ही जाते विवाह की बात छेड़ दी। लौंगी को यह संबंध किसी तरह भी स्वीकार नहीं था। अभी बातचीत हो ही रही थी कि दीवान साहब स्नान करके लौट आए। लौंगी ने इशारे से उन्हें एकांत में ले जाकर सलाह की। थोड़ी देर बाद दीवान साहब ने आकर मुंशी जी से कहा, आप राजा साहब से जाकर कह दीजिए कि हमें विवाह करना मंजूर नहीं। मुंशी जी ने सोचा, अगर राजा साहब से कहे देता कि दीवान साहब ने साफ इनकार कर दिया तो मेरी तो किरकिरी होगी। इसलिए अपने जाकर दूनी हाँकनी शुरू कर दी। बुढ़िया बला की चुड़ैल है, हत्ते पर तो आती ही नहीं, इधर भी झुकती है उधर भी, और दीवान साहब तो निरे मिट्टी के ढेले हैं। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर आप तय क्या करके आए? मुंशी, हुजूर के इकबाल से फतह हुई, मगर दीवान साहब खुद आपसे शादी की बातचीत करते झेपते हैं। आपकी तरफ से बातचीत शुरू हो तो शायद उन्हें इनकार ना हो। राजा, तो मैं बातचीत शुरू कर देता हूँ। आज की ठाकुर साहब की दावत करूँगा और मनोरमा को भी बुलाऊँगा। आप भी ज़रा तकलीफ़ कीजिएगा। दावत में राजा साहब ने मौका पाकर मनोरमा पर अपनी अभिलाषा प्रकट की। पहले तो वो सहमी सी खड़ी रही, फिर बोली, पिताजी से तो अभी आपकी बातें नहीं हुई ना? राजा, अभी तो नहीं मनोरमा, अवसर पाते ही करूँगा, पर कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो? मनोरमा, मेरे भाग्य का निर्णय वही कर सकते हैं, मैं उनका अधिकार नहीं छीनूंगी। दोनों आदमी बरामदे में पहुंचे तो मुंशी जी और दीवान साहब खड़े थे। मुंशी जी ने राजा साहब से कहा, हुजूर को मुबारकबाद देता हूँ। दीवान, मुंशी जी। मुंशी, हुजूर, आज जलसा होना चाहिए। फिर उन्होंने मनोरमा से कहा, महारानी, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। दीवान, ज़रा मुझे सोचने। मुंशी, जनाब, शुभ काम में सोच विचार कैसा? भगवान जोड़ी सलामत रखें। सहसा बाग में बैंड बजने लगा और राजा के कर्मचारियों का समूह इधर उधर से आकर राजा साहब को मुबारकबाद देने लगा। दीवान साहब सिर झुकाए खड़े थे, ना कुछ कहते बनता था ना सुनते। दिल में मुंशी जी को हजारों गालियां दे रहे थे कि इसने मेरे साथ ये कैसी चाल चली। आखिर ये सोचकर दिल को समझाया कि लौंगी से सब हाल कह दूंगा। भाग्य में यही बदा था तो मैं क्या करता, मनोरमा भी तो खुश है। जो ही ठाकुर साहब घर पहुँचे, लौंगी ने पूछा, वहाँ क्या बातचीत हुई? दीवान, शादी ठीक हो गई और क्या। सुनकर लौंगी ने अपना कपार पीट लिया। उसे दीवान साहब पर बड़ा क्रोध आया। उन्हें खूब खरी खरी सुनाई। मुंशी जी की भी 7 पुश्तों की खबर ले डाली, लेकिन शादी तो ठीक हो ही गई थी, अब बात फेरी नहीं जा सकती थी। इसलिए लौंगी मन मारकर उसी दिन से विवाह की तैयारियां करने लगी। यूँ 3 महीने तैयारियों में गुजर गए। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया
सहसा एक दिन शाम को खबर मिली कि जेल में दंगा हो गया और चक्रधर के कंधे में गहरा घाव लगा है। बचना मुश्किल है। मनोरमा के विवाह की तैयारियां तो हो ही रही थीं और यूं भी देखने में वो बहुत खुश नजर आती थी, पर उसका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलक्षित वेदना, कोई अतृप्त कामना, कोई गुप्त चिंता हृदय को मथा करती थी। अंधों की भांति इधर उधर टटोलती थी, पर न चलने का मार्ग मिलता था, न विश्राम का आधार। उसने मन में एक बात निश्चय की थी और उसी में संतुष्ट रहना चाहती थी, लेकिन कभी कभी वो जीवन इतना शून्य, इतना अंधेरा, इतना नीरस मालूम होता कि घंटों ये मूर्छित सी बैठी रहती, मानो कहीं कुछ नहीं है, अनंत आकाश में केवल वही अकेली है। ये भयानक समाचार सुनते ही मनोरमा को हौल दिल सा हो गया। आकर लौंगी से बोली, लौंगी अम्मा, मैं क्या करूं? बाबूजी को देखे बिना अब नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव अच्छा हो जाएगा ना? लौंगी ने करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों नहीं होगा बेटी, भगवान चाहेंगे तो जल्दी अच्छा हो जाएगा। लौंगी मनोरमा के मनोभाव को जानती थी। उसने सोचा, इस अबला को कितना दुख है। मन ही मन तिलमिला कर रह गई। हाय, चारे पर गिरने वाली चिड़िया को मोती चुगाने की चेष्टा की जा रही है। तड़प तड़प कर पिंजरे में प्राण देने के सिवाय वो और क्या करेगी? मोती में जो चमक है वो अनमोल है, लेकिन उसे कोई खा तो नहीं सकता ना। उसे गले में बांध लेने से क्षुधा तो न मिटेगी। चक्रधर को जेल में पहुंचकर ऐसा मालूम हुआ कि वो नई दुनिया में आ गए हैं। उन्हें ईश्वर के दिए वायु और प्रकाश के मुश्किल से दर्शन होते थे। भोजन ऐसा मिलता था जिसे शायद कुत्ते भी सूंघ कर छोड़ देते। वस्त्र ऐसे जिन्हें कोई भिखारी पैरों से ठुकरा देता, और परिश्रम इतना करना पड़ता था जितना बैल भी न कर सके। जेल शासन का विभाग नहीं, पाशविक व्यवसाय है। आदि से अंत सारा व्यापार घृणित, जघन्य, पैशाचिक और निंद्य। अनीति की भी अकल यहाँ दंग है, दृष्टता भी यहाँ दांतों तले उंगली दबाती है। मगर कुछ ऐसे भी भाग्यवान हैं जिनके लिए ये जेल कल्प वृक्ष से कम नहीं। बैल अनाज पैदा करता है तो अनाज का भूसा खाता है। कैदी बैल से भी गया गुजरा है। वो नाना प्रकार के शाक भाजी और फल फूल पैदा करता है, पर सब्जी, फल और फूलों से भरी हुई डालियां हुक्काम के बंगलों पर पहुंच जाती हैं। कैदी देखता है और किस्मत ठोक कर रह जाता है। चक्रधर को चक्की पीसने का काम दिया गया। प्रातःकाल गेहूं तौल कर दे दिया जाता और संध्या तक उसे पीसना जरूरी था। कोई उज्र या बहाना न सुना जाता था। बीच में केवल एक बार खाने की छुट्टी मिलती थी। इसके बाद फिर चक्की में जुट जाना पड़ता था। वो बराबर सावधान रहते थे कि किसी कर्मचारी को कुछ कहने का मौका ना मिले, लेकिन गालियों से बातें करना जिनकी आदत हो गई हो, उन्हें कोई क्यों कर रोकता। किंतु विपत्ति का अंत यहीं तक न था। कैदी लोग उन पर ऐसे अश्लील, ऐसी अपमानजनक आवाज़ें कसते थे कि क्रोध और घृणा से उनका रक्त खौल उठता, पर लहू का घूंट पीकर रह जाते थे। उनके कमरे में 5 कैदी रहते थे। उनमें धन्ना सिंह नाम का एक ठाकुर भी था, बहुत ही बलिष्ठ और गजब का शैतान। वो उनका नेता था। वो सब इतना शोर मचाते, इतनी गंदी और घृणोत्पादक बातें करते कि चक्रधर को कानों में उंगलियां डालनी पड़ती थी। हुक्म तो ये था कि कोई कैदी तंबाकू भी न पीने पाए, पर यहाँ गांजा, भांग, शराब, अफीम, यहाँ तक कि कोकेन भी न जाने किस तिकड़म से पहुंच जाते थे। नशे में वो इतने उद्दंड हो जाते मानो नर तनधारी राक्षस हों। धीरे धीरे चक्रधर को इन आदमियों से सहानुभूति होने लगी। सोचा, इन परिस्थितियों में पड़कर ऐसा कौन प्राणी है जिसका पतन न हो जाएगा। उन्हें सभी श्रेणी के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था, पर ऐसे निर्लज्ज, गालियां खाकर हंसने वाले, दुर्व्यसनों में डूबे हुए, मोफट, बेहया आदमी उन्होंने अब तक ना देखे थे। उन्हें न गालियों की लाज थी, न मार का भय। कभी कभी उन्हें ऐसी ऐसी अस्वाभाविक ताड़नाएं मिलती थीं कि चक्रधर के रोए खड़े हो जाते थे। मगर क्या मजाल कि किसी कैदी की आंखों में आंसू आए। ये व्यवहार देखकर चक्रधर अपने कष्टों को भूल जाते थे। कोई कैदी उन्हें गाली देता तो चुप हो जाते और इस ताक में रहते कि कब इसके साथ सजन्यता दिखाने का अवसर मिले। चक्रधर का जीवन कभी इतना आदर्श न था। कैदियों को मौका मिलने पर धर्म कथाएं सुनाते। इन कथाओं को कैदी लोग इतने चाव से सुनते मानो एक एक शब्द उनके हृदय पर अंकित हो जाता। किंतु इनका असर बहुत जल्दी ही मिट भी जाता था, इतनी जल्दी कि आश्चर्य होता था। उधर कथा हो रही है और इधर लात मुक्के चल रहे हैं। कभी कभी वो इन कथाओं पर अविश्वासपूर्ण टीकाएं करते और बात हंसी में उड़ा देते, पर अभिव्यक्तिपूर्ण आलोचनाएं सुनकर भी चक्रधर हताश न होते। शनय शनय
उनकी भक्ति चेतना स्वयं अदृश्य होती जाती थी। इस भांति कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय चक्रधर दिन भर के कठिन श्रम के बाद बैठे संध्या कर रहे थे कि कई कैदी आपस में बातें करते हुए निकले। आज इस दारोगा की खबर लेनी चाहिए, जब देखो गालियां दिया करता है। ऐसा मारो कि जन्म भर को दाग हो जाए। यही न होगा कि 1-2 साल की मियाद और बढ़ जाएगी, बच्चा की आदत तो छूट जाएगी। चक्रधर इस तरह की बातें अक्सर सुनते रहते थे, इसलिए उन्होंने इस पर कुछ विशेष ध्यान न दिया। मगर भोजन करने के समय ज्यों ही दारोगा साहब आकर खड़े हुए और एक कैदी को देर में आने के लिए मारने दौड़े कि कई कैदी चारों तरफ से दौड़ पड़े और मारो मारो का शोर मचा दिया। दारोगा जी की सिट्टी पिट्टी भूल गई। सहसा धन्ना सिंह ने आगे बढ़कर दारोगा जी की गर्दन पकड़ी और इतनी जोर से दबाई कि उनकी आंखें निकल आईं। चक्रधर ने देखा अब तो अनर्थ हुआ चाहता है, तो तीर की तरह झपटे, कैदियों के बीच में घुसकर धन्ना सिंह का हाथ पकड़ लिया और बोले, ये क्या करते हो तुम? धन्ना सिंह, हट जाओ सामने से, नहीं तो सारा बाबूपन निकाल दूंगा। पहले इससे पूछो, अब तो किसी को गालियां ना देगा ना? मारने तो नहीं दौड़ेगा? दारोगा, कसम कुरान की, जो कभी मेरे मुंह से गाली की एक हरफ भी निकले। धन्ना सिंह, कान पकड़ो अपने। दारोगा, कान पकड़ता हूँ। धन्ना सिंह, जाओ बच्चा, भले का मुंह देखकर उठे थे, नहीं तो आज जान नहीं बचती। यहाँ कौन कोई रोने वाला बैठा हुआ है? चक्रधर, दारोगा जी, कहीं ऐसा न कीजिएगा कि जाकर वहाँ से सिपाहियों को चढ़ा लाइए और इन गरीबों को भुनवा डालिए। दारोगा, लाहौल विला कुवत, इतना कमीना नहीं हूँ। दारोगा जी तो यहाँ से जान बचाकर भागे, लेकिन दफ्तर में जाते ही गारद के सिपाहियों को ललकारा, हाकिम जिला को टेलीफोन किया और खुद बंदूक लेकर समर के लिए तैयार हुए। दम के दम में सिपाहियों का दल संगीने चढ़ाए हुए आ पहुंचा और लपक कर भीतर घुस पड़ा। चक्रधर पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, दारोगा जी, आखिर आप चाहते क्या हैं? इन गरीबों को क्यों घेर रखा है? दारोगा ने सिपाहियों की आड़ से कहा, यही उन सब बदमाशों का सरगना है, इसे गिरफ्तार कर लो। बाकी जितने हैं उन्हें खूब मारो, मारते मारते हलवा निकाल लो सूअर के बच्चों का। चक्रधर, आपको कैदियों को मारने का कोई मजाज नहीं है। सिपाही कैदियों पर टूट पड़े और उन्हें बंदूकों के कुंदों से मारना शुरू किया। कैदियों में खलबली पड़ गई। कुछ इधर उधर से फावड़े, कुदालें और पत्थर ला लाकर लड़ने पर तैयार हो गए। मौका नाजुक था। चक्रधर ने बड़ी दीनता से कहा, मैं आपको फिर समझाता हूँ। दारोगा, चुप रह सूअर का बच्चा। इतना सुनना था कि चक्रधर बाज की तरह लपककर दारोगा जी पर झपटा। कैदियों पर कुंदों की मार पड़नी शुरू हो गई थी। चक्रधर को बढ़ते देखकर उन सबों ने पत्थरों की वर्षा शुरू की। भीषण संग्राम होने लगा। एकाएक चक्रधर ठिठक गए। ध्यान आ गया, स्थिति और भयंकर हो जाएगी। अभी सिपाही बंदूकें चलानी शुरू कर देंगे तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। अगर हिंसक भावों को दबाने का कोई मौका हो सकता है तो वो यही मौका है। ललकार कर बोले, पत्थर न फेंको, पत्थर न फेंको। सिपाहियों के हाथों से बंदूक छीन लो। सिपाहियों ने संगीनें चढ़ानी चाही, लेकिन उन्हें इसका मौका न मिल सका। एक एक सिपाही पर 10-10 कैदी टूट पड़े और दम के दम में उनकी बंदूकें छीन ली। ये सब कुछ 5 मिनट में हो गया। ऐसा दांव पड़ा कि वही लोग जो जरा देर पहले हेकड़ी जताते थे, खड़े दया प्रार्थना कर रहे थे, घिघियाते थे, मत्थे टेकते थे और रोते थे। दारोगा जी की सूरत तस्वीर खींचने योग्य थी। चेहरा फाक, हवाइयाँ उड़ी हुई, थर थर काँप रहे थे कि देखें जान बचती है या नहीं। कैदियों ने देखा इस वक्त हमारा राज्य है तो पुराने बदले चुकाने पर तैयार हो गए। धन्ना सिंह लपका हुआ दारोगा के पास आया और जोर से एक धक्का देकर बोला, क्यों साहब, उखाड़ लूं दाढ़ी का एक एक बाल? चक्रधर, धन्ना सिंह हट जाओ। धन्ना सिंह, मरना तो है ही, अब इन्हें क्यों छोड़े? चक्रधर, मेरे देखते तो ये अनर्थ न हो पाएगा। हाँ, मर जाऊं तो जो चाहे वो करना। धन्ना सिंह, अगर ऐसे बड़े धर्मात्मा हो तो इनको क्यों नहीं समझाया? देखते नहीं हो कितनी सांसत होती है। इतने में सदर फाटक पर शोर मचा। जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों और अफसरों के साथ आ पहुंचे थे। दारोगा जी ने अंदर आते वक्त किवाड़ बंद कर लिए थे, जिससे कोई कैदी भागने न पाए। ये शोर सुनते ही चक्रधर समझ गए कि पुलिस आ गई। बोले, अरे भाई, क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? बंदूकें रख दो और फौरन जाकर किवाड़ खोल दो, पुलिस आ गई। धन्ना सिंह, कोई चिंता नहीं, हम भी इन लोगों का वारा न्यारा किए डालते हैं। मरते ही हैं तो 2-4 को मार के मरे।
कैदियों ने फौरन संगीनें चढ़ाई और सबसे पहले धन्ना सिंह दारोगा जी पर झपटा। करीब था कि संगीन की नोक उनके सीने में चुभे कि चक्रधर ये कहते हुए, धन्ना सिंह, ईश्वर के लिए, दारोगा जी के सामने आकर खड़े हो गए। धन्ना सिंह बार कर चुका था। चक्रधर के कंधे पर संगीन का भरपूर हाथ पड़ा। आधी संगीन धंस गई। दाहिने हाथ से कंधे को पकड़कर बैठ गए। कैदियों ने उन्हें गिरते देखा तो होश उड़ गए। आकर उनके चारों तरफ खड़े हो गए। घोर अनर्थ की आशंका ने उन्हें स्तंभित कर दिया। भगत को चोट आ गई थी, ये शब्द उनकी पशु वृत्तियों को दबा बैठे। धन्ना सिंह ने बंदूक फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगा। ग्लानि के आवेश में बार बार चाहता है कि वही संगीन अपनी छाती में चुभा ले, लेकिन कैदियों ने इतने जोर से उसे जकड़ रखा है कि उसका कुछ बस नहीं चलता। दारोगा ने मौका पाया तो सदर फाटक की तरफ दौड़े कि उसे खोल दूं। धन्ना सिंह ने देखा तो एक ही झटके में वो कैदियों के हाथों से मुक्त हो गया और बंदूक उठाकर उनके पीछे दौड़ा। करीब था कि दारोगा जी पर फिर वार पड़े कि चक्रधर फिर संभल कर उठे और एक हाथ से अपना कंधा पकड़े लड़खड़ाते हुए चले। धन्ना सिंह ने उन्हें आते देखा तो उसके पांव रुक गए। भगत अभी जीते हैं, इसकी उसे इतनी खुशी हुई कि वो बंदूक फेंककर पीछे की ओर चला और उनके चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। चक्रधर ने कहा, सिपाहियों को छोड़ दो। धन्ना सिंह, बहुत अच्छा भैया, तुम्हारा जी कैसा है? सहसा मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के साथ जेल में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सारे कैदी भय से भागे। केवल 2 आदमी चक्रधर के पास खड़े रहे। धन्ना सिंह उनमें से एक था। सिपाहियों ने भी छूटते ही अपनी अपनी बंदूकें संभाली और एक कतार में खड़े हो गए। जिम, वेल दरोगा, क्या हाल है? दारोगा, हुजूर के इकबाल से फतह हो गई, कैदी भाग गए। जिम, ये कौन आदमी पड़ा है? दारोगा, इसी ने हम लोगों की मदद की है हुजूर, चक्रधर नाम है। जिम, इसी ने कैदियों को भड़काया होगा। दारोगा, नहीं हुजूर, इसने तो कैदियों को समझा बुझाकर शांत किया। जिम, तुम कुछ नहीं समझता। ये लोग पहले कैदियों को भड़काता है, फिर उनकी तरफ से हाकिम लोगों से लड़ता है। दारोगा, देखने में तो हुजूर बहुत सीधा मालूम होता है, दिल का हाल खुदा जाने। जिम, खुदा के जानने से कुछ नहीं होगा, तुमको जानना चाहिए। यह आदमी कैदियों से मजहब की बातचीत तो नहीं करता। दारोगा, मजहब की बातें तो बहुत करता है हुजूर। जिम, ओह, तब तो ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी मजहब की बातचीत करे तो फौरन समझ लो कि वो कोई साजिश करना चाहता है। रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक हो जाता है। यह आदमी कैदियों से बड़ा हमदर्दी करता होगा, सरकारी हुक्म को खूब मानता होगा, कड़े से कड़ा काम खुशी से करता होगा। दारोगा, जी हाँ। जिम, ऐसा आदमी निहायत खौफनाक होता है, उस पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। हम इस पर मुकदमा चलाएगा, इसको बहुत कड़ी सज़ा देना होगा। सिपाहियों को दफ्तर में बुलाओ, हम सबका बयान लिखेगा। दारोगा, हुजूर, पहले उसे डॉक्टर साहब को तो दिखा लूँ, ऐसा ना हो कि मर जाए, गुलाम को दाग लगे। जिम, वो मरेगा नहीं, ऐसा खौफनाक आदमी कभी नहीं मरता, और मर भी जाएगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं। ये कहकर साहब दफ्तर की ओर चले। धन्ना सिंह अब तक इस इंतज़ार में खड़ा था कि डॉक्टर साहब आते होंगे। जब देखा कि जिम साहब इधर मुखातिब भी न हुए तो उसने चक्रधर को गोद में उठाया और अस्पताल की ओर चला। चक्रधर 2 महीने अस्पताल में पड़े रहे। दवा दर्पण तो जैसी हुई वैसी जानते होंगे, लेकिन जनता की दुआओं में ज़रूर असर था। हजारों आदमी नित्य उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और मनोरमा तो दान, व्रत और तप के सिवाय और कोई काम न था। जिन बातों को वो पहले ढकोसला समझती थी, उन्हीं बातों में अब उसकी आत्मा को शांति मिलती थी। कमज़ोरी ही में हम लकड़ी का सहारा लेते हैं। चक्रधर तो अस्पताल में पड़े थे, इधर उन पर नया अभियोग चलाने की तैयारियां हो रही थीं। ज्यों ही वो चलने फिरने लगे, उन पर मुकदमा चलने लगा। जेल के भीतर ही इजलास होने लगा। ठाकुर गुरु हरसेवक सिंह आजकल डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उन्हीं को ये मुकदमा सुपुर्द किया गया। ठाकुर साहब सरकारी काम में ज़रा भी रू रियायत न करते थे, लेकिन ये मुकदमा पाकर वो धर्म संकट में पड़ गए। अगर चक्रधर को सज़ा देते हैं तो जनता में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मनोरमा तो शायद उनका मुंह भी न देखे। छोड़ते हैं तो अपने समाज में तिरस्कार होता है, क्योंकि वहाँ सभी चक्रधर से खार खाए बैठे थे। मुकदमे को पेश हुए आज 3रा दिन था। गुरु हरसेवक बरामदे में बैठे सावन की रिमझिम वर्षा का आनंद उठा रहे थे। सहसा मनोरमा मोटर से उतरकर उनके समीप ही कुर्सी पर आकर बैठ गई। गुरु सेवक ने पूछा, कहाँ से आ रही हो? मनोरमा,
घर ही से आ रही हूँ। जेल वाले मुकदमे में क्या हो रहा है? गुरुसेवक, अभी तो कुछ नहीं हुआ, गवाहों के बयान हो रहे हैं। मनोरमा, बाबूजी पर जुर्म साबित हो गया? गुरुसेवक, जुर्म का साबित होना या ना होना दोनों बराबर ही है और मुझे मुल्जिमों को सज़ा करनी पड़ेगी। अगर बरी कर दूं तो सरकार अपील करके उन्हें फिर सज़ा दिला देगी। हाँ, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मेरे लिए यह आत्म बलिदान का प्रश्न है। सारी देवता मंडली मुझ पर कुपित हो जाएगी। मनोरमा, बाबूजी के लिए सज़ा का 2-1 साल बढ़ जाना कोई बात नहीं। वो निरपराध हैं और ये विश्वास उन्हें तस्कीन देने को काफ़ी है। लेकिन तुम कहीं के न रहोगे। तुम्हारे देवता तुमसे भले ही संतुष्ट हो जाएं, पर तुम्हारी आत्मा का सर्वनाश हो जाएगा। गुरुसेवक, चक्रधर बिल्कुल बेकसूर तो नहीं है। पहले पहले जेल के दरोगा पर वही गर्म पड़े थे। वो उस वक्त जब्त कर जाते तो ये फसाद ही न खड़ा होता। मनोरमा, उन्होंने जो कुछ किया वही उनका धर्म था। आपको अपने फैसले में साफ साफ लिखना चाहिए कि बाबूजी बेकसूर हैं। आपको सिफारिश करनी चाहिए कि महान संकट में अपने प्राणों को हथेली पर लेकर जेल के कर्मचारियों की जान बचाने के बदले में उसकी मियाद घटा दी जाए। गुरुसेवक ने अपनी नीचता को मुस्कुराहट से छिपाकर कहा, आग में कूद पड़ूं? मनोरमा, धर्म की रक्षा के लिए आग में कूद पड़ना कोई नई बात नहीं है। आखिर आपको किस बात का डर है? यही न कि आपसे आपके अफसर नाराज़ हो जाएंगे। आप शायद डरते हो कि कहीं आप अलग न कर दिए जाएं। इसकी ज़रा भी चिंता न कीजिए। गुरुसेवक अपनी स्वार्थपरता पर झेंपते हुए बोले, नौकरी की मुझे परवाह नहीं है मनोरमा। मैं इन लोगों के कमीनेपन से डरता हूँ। इनका धर्म, इनकी राजनीति, इनका न्याय, इनकी सभ्यता केवल एक शब्द में आ जाती है और वो शब्द है स्वार्थ। जानता हूँ ये मेरी कमज़ोरी है, पर मैं क्या करूँ? मुझे तो इतना साहस नहीं है। मनोरमा, भैया जी, आपकी ये सारी शंकाएं निर्मूल हैं। गवाहों के बयान हो गए हैं कि नहीं? गुरुसेवक, हाँ, हो गए। अब तो केवल फैसला सुनाना है। मनोरमा, तो लिखिए। मैं बिना लिखवाए यहाँ से जाऊँगी ही नहीं। यही इरादा करके आज आई हूँ। सहसा दूसरी मोटर आ पहुँची। इस पर राजा साहब बैठे हुए थे। गुरुसेवक बड़े तपाक से उन्हें लेने दौड़े। राजा ने उनकी ओर विशेष ध्यान न दिया। मनोरमा के पास आकर बोले, तुम्हारे घर से चला आ रहा हूँ। वहाँ पूछा तो मालूम हुआ कहीं गई हो, पर यह किसी को मालूम न था कि कहाँ गई हो। वहाँ से पार्क गया, पार्क के चौक पहुँचा, सारे ज़माने की खाक छानता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि घर से चला करो तो ज़रा बतला दिया करो। ये कहकर राजा साहब ने मनोरमा का हाथ आहिस्ता से पकड़ लिया और उसे मोटर की तरफ खींचा। मनोरमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मैं नहीं जाऊँगी। राजा, आखिर क्यों? मनोरमा, अपनी इच्छा। गुरुसेवक, हुजूर, ये मुझसे ज़बरदस्ती जेल वाले मुकदमे पर फैसला लिखाने बैठी हुई है। कहती है बिना लिखवाए नहीं जाऊँगी। गुरुसेवक ने तो ये बात दिल्लगी से कही थी, पर समयोचित बात उनके मुंह से कम निकली थी। मनोरमा का मुंह लाल हो गया। समझी कि ये मुझे राजा साहब के सम्मुख गिराना चाहते हैं। तनकर बोली, हाँ, इसीलिए बैठी हूँ। तो फिर आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी। अगर मैं समझती कि आप निष्पक्ष होकर फैसला करेंगे तो मेरे बैठने की क्यों ज़रूरत होती? आप मेरे भाई हैं, इसीलिए मैं आपसे सत्याग्रह कर रही हूँ। आपकी जगह कोई दूसरा आदमी बाबूजी पर जानबूझकर ऐसा घोर अन्याय करता तो शायद मेरा वश चलता तो उसके हाथ कटवा लेती। चक्रधर की मेरे दिल में जितनी इज्जत है उसका आप लोग अनुमान नहीं कर सकते। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। गुरुसेवक का मुंह नन्हा सा हो गया और राजा साहब तो मानो रो दिए। आखिर चुपचाप अपनी मोटर की ओर चले। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मनोरमा का दूसरा भाग पसंद आया होगा। इस भाग का हम यहीं अंत करते हैं। कल इसके तीसरे भाग के साथ में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।